हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं। नहीं, यह जो आपको बता रहे हैं बेटा, यह 9 कक्षा 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताया जा रहा है। बहुत लड़कों ने डिमांड किया कि सर जी आप बिहार के लिए भी कुछ करें, तो दिमाग में आया कि नहीं भाई, विद्यार्थी सभी हैं, सबको लाभ मिलना चाहिए। बेहद मार्ग पर हमने शुरू किया उठा। तो आप सबसे यह प्रार्थना है, ये यूट्यूब पे आ रहा है, तो आप अपने साथियों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। जब ज़्यादा जुड़ेंगे तो पाठक और बढ़िया पढ़ाएंगे। पूछो क्यों? अच्छा बताओ बेटा, नेता भाषण कब बढ़िया देता है? जब उसके सामने जनता ज़्यादा होती है। तो आप जब यहाँ पर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो ये सब हमको पता लगेगा। तो जब ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी भावना पैदा होगी। वैसे हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम जितना आपको चाहिए वह सब कुछ बताएंगे। और ये भी ध्यान रखना कि जैसे कक्षा में पढ़ाया जाता है, कलम कागज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। जैसे कक्षा में पढ़ाया जाता है बेटा, उसी प्रकार से हम आपको यहाँ गाइड करेंगे। निश्चित है कि फिर अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा बहुत ही सरल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा बताओ बेटा, अर्थ इसका क्या होता है? डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, नरेट माने कहना, उसी से बना है क्या? नरेशन। यानी कि प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कितने प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे बेटा? 5 प्रकार के। ये सब पीछे बता चुके। इसके पहले वाले एपिसोड में एक एक चीज़ जो नए लड़के जुड़े हैं वो शुरू से देखें, तब पाठक की भावना समझ में आएगी और उनको ज्ञान होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कितने प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे बेटा? 5 प्रकार के। असर्टिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव ना, जिसमें हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने तरह से लिखा जाता है बेटा? 2 तरह से। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को क्या कहा जाता है? असर्टिव। यानी कि सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों को क्या कहा जाता है? असर्टिव। इसके लिए हम लोग पढ़े बेटा। अच्छा बताओ बेटा, डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग हैं? 2, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहती है बेटा? हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहती है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है, तो इधर भी होती है और इधर भी हो सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हम शुरू में लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग कितने पॉइंट पर ध्यान देते हैं बेटा? 4 पॉइंट पर। गाना आपको याद होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। तो कितने पॉइंट पर ध्यान देंगे बेटा? 4 पॉइंट। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। नंबर 2, कंजंक्शन। नंबर 3 क्या बेटा? टेंस। नंबर 4 क्या है? पर्सन। यही 4 पॉइंट पर ध्यान देंगे। और ये चारों पॉइंट यहाँ कहाँ होंगे ये बता दिया। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब यहीं होगा ना, ये कर्ता होगा, यहाँ क्रिया होगी। नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन यहाँ लगाएंगे।
नंबर 3 टेंस। टेंस कौन मतलब बताया था? कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। तो यहाँ पर कर्ता होगा, इसके तुरंत बाद यही पर क्रिया होगी। इन तीनों की जगह निश्चित है, पक्का। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब पर ध्यान देंगे, कंजंक्शन यहाँ पर ध्यान देंगे, ना बेटा, टेंस पर ध्यान देंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है? पर्सन। पर्सन बताया था छुट्टू साण है, वह रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लिया चौथा पॉइंट है, मान लिया चौथा पॉइंट वहाँ है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। शुरू करें। बताया था बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, यहाँ पर से है, इसको से ही रखेंगे बेटा। यहाँ सेज है तो सेज ही रखेंगे, यहाँ सेड है तो सेड ही रखेंगे। यहाँ पर से टू है तो इसको हम बदलेंगे टेल में। यहाँ सेज टू है तो इसको बदलेंगे बेटा टेल्स में। यहाँ पर सेड टू है तो इसको बदलेंगे किस में बेटा? टोल्ड में। बताया था कल, ये बता चुके ना। लड़के का प्रश्न था गुरुजी से को नंबर 1 पॉइंट्स। अच्छा एक चीज़ बता रहा, आज जो लड़का आज पढ़ लेगा उसको फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हवा लगेगा बेटा। बाकी सब आज पूरी महाभारत समझा देंगे और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक बताते जाएंगे, खटाखट बनता जाएगा। साधारण वाक्य समझो बेटा। लड़के का प्रश्न है कि रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट गुरुजी आपने बताया से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में ना। तो गुरुजी रटा रहे हो क्या? उसने प्रश्न किया कि से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में ही रखते हैं, क्यों? तो बताया आपको कि से माने भी कहना, टेल माने भी कहना। से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है, बिक्की है। बताया था से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, क्यों गुरुजी? टेल एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद या तो डबल ऑब्जेक्ट रखती है या डबल ऑब्जेक्ट का भाव रखती है। बुलेट है, अरे बिक्की बिगाड़ी बुलेट बिगाड़ी, दोनों में कुछ अंतर होगा ना। बिक्की जो है वह सिंगल सीटर है, अब बुलेट जो है वह क्या है? डबल सीटर। तो यही यहाँ पे अंतर है बेटा कि से अपने बाद हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट रखती है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। से के बाद या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। बात पक्की हो गई कसम से। नंबर 2 जगह मालूम है ना, नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगा बेटा? दैट ना बेटा। तो लड़के ने पूछा गुरुजी दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाएंगे? तो क्या बताया था? क्योंकि हम नाउन क्लास बनाते हैं बेटा, और नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया। इतना तो हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। यही तरीका होता पढ़ाने का, जो कल बताया था उसको आज बता दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट बताना। तीसरा पॉइंट क्या है? टेंस। ये देखो बेटा, ये दोनों चीज़ें रिपोर्टिंग वर्ब की हैं, और आज जो पढ़ेंगे ये दोनों चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच की हैं, और यह पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में लागू रहेंगी। तो आज जो हम पढ़ें उसको बहुत सावधानी से आप पढ़ना था। मिटा दें हम, इतना तो पढ़ चुके थे ना। अब हमको किस पर ध्यान देना बेटा? टेंस पर ध्यान देना।
देखिए बेटा, जैसे कहा तीसरा पॉइंट पर क्या है, टेंस। जगह आपको मालूम है, लिखा बेटा ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राम हैज गॉन टू आगरा। राम हैज गॉन टू आगरा। दूसरा वाक्य बेटा ही विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राम हैज गॉन टू आगरा। कलम लिए हो ना, जैसे लिख रहे हैं पाठक वैसे लिख लो। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राम हैज गॉन टू आगरा। ना बेटा, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात पक्की। अब आप विद्यार्थी हो, आप बताओ कि किस शब्द पर तीसरा पॉइंट है। यहाँ वाक्य लिखा है, कौन सा शब्द है जिस पर तीसरा पॉइंट है? बताइए बेटा कौन सा है? ये जो कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया लगी है यही तीसरा पॉइंट है। अरे यार, एक पॉइंट तो सेज टू को टेल्स में कंजंक्शन दैट लगा दोगे, से टू को टेल में कंजंक्शन दैट लगा दोगे, सेट टू को टोल्ड में कंजंक्शन दैट लगा दोगे। तो यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पहुँच ही चुकी थी ना बेटा। अब हम किस पर ध्यान देंगे? तीसरे पॉइंट पर। यह हमको समझाना है। समझना चाहोगे पाठक स्टाइल कि रटने वाली भाषा? पाठक स्टाइल ना, ध्यान सुनो बेटा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस जानते हो क्या है? प्रेजेंट टेंस मालूम है? प्रेजेंट टेंस क्या बेटा? अरे यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात सुनो। प्रेजेंट टेंस, अच्छा बताओ कौन पास्ट बोला क्या? अरे यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी प्रेजेंट है, कोई भी प्रेजेंट है, यानी चाहे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फटूरे टेंस में है, मतलब फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस पहचान जाओगे ना क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट और फ्यूचर जो कर रहे हैं समझ आ गया ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस है ये ना, अरे यही टेंस बनाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है अपने आप में सही है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब क्या वर्ड है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा, ये पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेशन के लिए बता रहे हैं बेटा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आप पहचान जाओगे ना। अरे यार बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यह नहाने का बड़ा साबुन ओके गुलाबी है, यानी कि अपने आप में सही है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। बात समझ गए ना? क्या बताया बेटा? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। आया कि नहीं? अरे अंग्रेजी बोल रहे हैं तो बहुत तोपची पर नहीं कर रहे हैं। फिर समझो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यह अपने आप में सही है, इसको हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। बात समझ गई? इतना शॉर्टकट। तो इसको लॉक कर दें, यहाँ टेंस का कोई पॉइंट ही नहीं है, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया बेटा। ये देखो, यहाँ पर टेंस का कोई चैप्टर नहीं है।
अरे सीधे कहा प्रेजेंट फ्यूचर, तो यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। If reporting verb is in present tense and future tense, the tense of the reported speech will not be changed. It is okay. ये अपने आप में क्या है, सही है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा, अब यहाँ पे आओ, यहाँ बवाल है बेटा, यहाँ बवाल समझना बेटा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बेटा, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस पहचान जाओगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे यार समझे नहीं, पास्ट पास्ट ही तो बोला ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस होंगे ना, तो आंख झपस बंद करना, बंद किया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो आंख झपस बंद करना। यहाँ कर्ता के ठीक बाद, कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। क्या कर देना, पास्ट फॉर्म। अरे वर्ब है, वर्ब है तो उसकी पास्ट फॉर्म होगी बेटा, तो जो भी वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म कर देना, पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी इतना रखना कि वह इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। इन्वर्सल ट्रुथ क्या है बेटा, जैसे कहा बेटा द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब तुम बदल चले आए द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता था, आजकल दक्षिण में उगता है। यहाँ पर लिख के आया बेटा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो तुम बदल के आए बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते थे, आजकल पानी में कबड्डी खेलते हैं। गच्चा हो जाएगा, अर्थ का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आया गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, तो तुम चले लिख के चले आए गोल्ड वाज येलो, सोना पीला होता था, आजकल करिया करिया होता है। वहाँ लिख के आया डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो तुम बदल चले आए डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, आजकल पाठक से बातें करते हैं। बताए यूनिवर्सल है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जो शाश्वत हो ना बेटा, वहाँ पर टेंस को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर समझो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बेटा, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कोई भी पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अगर पास्ट टेंस में है, तो यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। ज़्यादा मिसगाइड ना हो, जो पाठक बता रहे हैं समझो, यह पास्ट यह भी पास्ट, साफ साफ बात, यह पास्ट यह भी पास्ट। सावधानी इतनी रखनी है कि वह इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। इन्वर्सल ट्रुथ क्या है समझ रहा होगा पक्का। जो बात शाश्वत सत्य है उसको हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब गुरुजी ने कहा कि अगर कोई प्रॉवर्ब है बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, तो गुरुजी यह आज से नहीं बना, आदिकाल से चला आ रहा है कहते हुए अभी आगे और चलेगा, तो शाश्वत हो गया कि नहीं। हमारी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर टेंस को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब, जब यह यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तब आपको टेंस बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या क्या सिखाया बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है वह अपने आप में सही है, उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बवाल यहाँ पे बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, हमने कहा टेंस बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी टेंस का नियम सब लगेगा। नहीं तुम सोचो पटकवा गधा है। एक बार फिर समझो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है,
तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस, यह नहाने का बड़ा साबुन ओके गुलाबी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बेटा, पास्ट टेंस में है, तो कसम खिलवा दिया, खा लिया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी इतना रखना है कि वह इन्वर्सल टूथ नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई पूरी? शॉर्ट कट ये। एक लड़के ने कहा, गुरुजी हमारे गुरुजी तो बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट बताया। तो अगर वह हम ना आपको बताएं तो आप कहोगे गुरुजी ये तो बताया नहीं गया। बहरहाल शॉर्ट कट समझ आया क्या? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। इट इज नहाने का बड़ा साबुन ओके गुलाबी। इट इज नहाने का बड़ा साबुन ओके गुलाबी। यार हमारे ज़माने में ओके साबुन आता था, नहाने का बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। ओके है मतलब अपने आप में क्या है, सही है। अगर रिपोर्टिंग ये बता दिया, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी टच्ड। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट फॉर्म इफ इट इज नॉट इन्वर्सल टूथ। अच्छा बताओ बेटा, यह पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस है। और यहाँ आ गया राइट्स, राइट्स का पास्ट रोट। यहाँ आ गया प्ले, प्ले का पास्ट प्लेड। यहाँ पे आ गया सिंग, सिंग का पास्ट सेंग। यहाँ पे आ गया रिंग, रिंग का पास्ट रैंग। यहाँ पे आ गया डू, डू का पास्ट डिड। यहाँ पे आ गया डज, डज का पास्ट डिड। जो भी यह पास्ट, यह भी पास्ट, साफ साफ बता दिया, नो दिमाग लगाना। यहाँ पर इज एम आर है तो क्या हो जाएगा, वाज वर। यहाँ हैज है तो क्या हो जाएगा, हैड। हैव है तो हैड, अरे पास्ट फॉर्म है आप। यहाँ पर आ गया हैज बीन तो हैड बीन, अरे हैज का हैड कर दो, बीन तो रहेगा ही। यहाँ पे आ गया हैव बीन, हैड बीन। यहाँ पे आ गया विल, विल का पास्ट बोलो, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट, आउट टू। पूछो क्यों? कर किताब लिखा नहीं बदलता। अरे यार मस्ट बदलता है। मस्ट की तीनों फॉर्म बताओ, मस्ट मस्ट मस्ट। आउट टू की तीनों फॉर्म बताओ, आउट टू आउट टू आउट टू। तो किताब में लिखा है, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। बदलता है लेकिन चूंकि तीनों फॉर्म एक ही है इसलिए रहेगा कौन कौन, मस्ट, आउट टू। आ गया होगा समझ पक्का? क्या सिखाया बेटा? टेंस एक बार फिर समझो। तो ये हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तो यहाँ टेंस बदलोगे नहीं। अगर यह किस में है, पास्ट में है, तो कसम खिलवा दिया यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। शॉर्ट कट है। सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल टूथ नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? लेकिन गुरुजी स्कूल वाला तो आपने बताया नहीं, जैसे गुरुजी स्कूल में पढ़ाए थे तो वह लिख लो, नहीं कहोगे तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके नीचे यहीं ठीक लिखना, ऐसे लिखे हो ना। अरे यार ऐसे कॉपी बनाए हो ना। तो अब ये रिपोर्टेड स्पीच के नीचे यहाँ तो लॉक हो गया, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। अरे यार यहाँ तो लॉक हो गया ना, यहाँ टेंस का कोई चक्कर नहीं है। अब ये है पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर आया मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको बदल देना बेटा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पर आ गया बेटा सैल, सैल का पास्ट शुड भाव के अनुसार। यहाँ पे आ गया वेल, वेल का पास्ट उड। अभी हम सब समझाएंगे, लिख लो पहले से। यहाँ पे आ गया कैन, कैन का पास्ट कुड।
ये जो लिख रहे हो वही जो बताया वही है भगवान। यह पास्ट यह भी पास्ट कर दो, सब अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे आ गया मे का पास्ट क्या होता है बेटा? माइट। यहाँ पे आ गया मस्ट की तीनों फॉर्म मस्ट ही होती है, इसलिए मस्ट ही रहेगा। यहाँ पर आ गया आउट टू की तीनों फॉर्म एक ही होती है बेटा, क्या होगा? आउट टू। पक्का? इतना नोट कर लिया? अच्छा बेटा बताओ, यह पास्ट है अब मान लीजिए कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आ गया। क्या गया? पास्ट रोट आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, इसे मालूम है कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट फॉर्म करनी है हमने, पास्ट टेंस नहीं कहा, पास्ट फॉर्म करनी है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होगा बेटा? बोलो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताइए ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट। इसके ऊपर ऐसे चले जाना, नीचे तक खींच देना। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शुड, वुड, कुड, ये सब है। यहाँ पर एक लाइन खींचो, लिख लो नो नीड ऑफ चेंज। बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ चेंज। यहाँ से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, इनको आ जाए वाक्य में तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? क्या कह सकते? अब इसको भी लिख लो। बड़े ध्यान से हम देख रहे हैं, इसको आप लोग लिख रहे हो। अरे यार सीधे कहा यह पास्ट यह भी पास्ट, सावधानी रखनी है कि वह इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। अभी भी नहीं है सुन? पक्का? आ गया? क्या बताया बेटा? ये जो नौटंकी लिखी है वही शॉर्टकट है बेटा। If reporting verb is in present tense and future tense, the tense of the reported speech is नहाने का बड़ा साबुन ओके गुलाबी, will not be changed. If reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech will be changed into past form if it is not universal truth. यही नौटंकी जो लिख रहे हो। पक्का? नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट लड़के को रटाया जाता बेटा, रटना नहीं है। यह पास्ट तो आंख झपस बंद करना, यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आवे आंख बंद करके उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? पक्का? तो बनाते हैं बेटा, इतना नोट कर लिया ना? अच्छा बताओ, अपनी कॉपी बनाओ। ही सेज टू मी कमेंट कमा राम हैज गॉन टू आगरा। अपनी कॉपी बनाओ। क्या बना बेटा? ही टेल्स मी दैट राम हैज गॉन टू आगरा। कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर लगा ही विल से टू मी, से टू को किसने? टेल में। ही विल टेल मी दैट राम हैज गॉन टू आगरा। नोट कर लिया? अब आइए बवाल। सबसे बवाली काम यही पास्ट वाला है, इसी को आपको समझना है। सेट टू को किसने बदलोगे? नंबर 1 पॉइंट बोलो। टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कंजंक्शन बोलो दैट। 2 काम हो गया। अब यह कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तो यह पास्ट यह भी पास्ट। हैज का पास्ट क्या होता है? हैड। तो राम हैड गॉन टू आगरा। तीनों बना लिया। पहला क्या बना बेटा? ही टेल्स मी दैट राम हैज गॉन टू आगरा। टेंस नहीं बदला क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। ही विल टेल मी दैट राम हैज गॉन टू आगरा। टेंस नहीं बदला क्योंकि यह फ्यूचर टेंस है। तो बताया प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदल लोगे तो गलत हो जाएगा, अर्थ ही का अनर्थ हो जाएगा। अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है। तो कसम खिलवाया यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। ये जो नौटंकी नीचे लिखी वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अरे यार राइट्स आया तो रोट कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
राम इज राइटिंग ए लेटर, तो इज को हम इज का पास्ट वाज, तो राम वाज राइटिंग पास्ट टेंस हो गया। राम हैज रिटन ए लेटर, तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड, राम हैड रिटन लेटर। राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर, तो राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर। सैल आवे तो किसमें कर देना, शुड में। विल आवे तो उड में, कैन आवे तो कुड में, मे आवे तो माइट में, मस्ट आवे तो मस्ट में, आउट टू आवे तो आउट टू में। और अगर यहाँ पर ये भी लिख लो, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बात लिखी है, तो वह यूनिवर्सल ट्रुथ ही रहेगी, उसको बदलना नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वह चाहे पास्ट में बोला जाए, चाहे पीछे कहा गया हो, चाहे अब कहा गया है, चाहे आगे कहा जाए, तो शाश्वत है ना, तो वह उसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर यहाँ यह पास्ट है, यहाँ पर आ गया पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ को, यह कौन सा टेंस लिखा है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, यूनिवर्सल ट्रुथ बात है, तो लिखा है नो नीड ऑफ चेंज, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ वाला पॉइंट बढ़ा लिया, अरे इसको लास्ट में इसलिए बताया जिससे ज़िंदगी याद रहे। अगर यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वह यूनिवर्सल ट्रुथ ही रहेगा, और इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। बात पक्की? कोई प्रॉब्लम? टेंस समझ में आ गया? एक बार फिर सुनो, फिर आगे बढ़ते बढ़ा। If reporting verb is in present tense and future tense, the tense of the reported speech will not be changed. If reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech will be changed into past form. If it is not universal truth. हो गया? टेंस समझ आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम? गुड। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पर्सन। ना बेटा, मिटा दें इसको, ये कॉपी पर नोट कर लिया ना, गुड। यही है पढ़ाने का तरीका कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए कि उसे एक एक बात दिमाग में घर कर जाए। दिस इज द आर्ट ऑफ चीटिंग, दिस इज द आर्ट ऑफ टीचिंग। यही पढ़ाने की क्या है, कला। यहाँ चीटिंग नहीं हो रही है, टीचिंग हो रही है। आपको धोखे में नहीं रखेंगे, पढ़ाएंगे तो विश्वास करते हैं कि अगर गधा तक होगे तो आपको अंग्रेजी आने लगेगी। यह पाठक का चैलेंज है, और पाठक को विश्वास है कि हमारे बच्चों को आएगा, क्योंकि पाठक पढ़ाते हैं गधा कहता है, और तुम तो मनई का बच्चा हो यार, तुमको तो 100% आएगा पक्का। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर लड़का हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर है तो कभी उसका वाक गलत ही नहीं होगा। यह विश्वास रखना चाहिए, यही पढ़ाना है। चलें, अब हम पर्सन बताए जा रहे हैं। पर्सन माने पर्सनल प्रोनाउन यार, तो उसका एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट नहीं, चार्ट। ये जो हम बना रहे हैं, आप बनाओ, जैसे बनाए ऐसे बनाना नहीं, कच्चा हो जाएगा। बिल्कुल बनाइए ऐसे जैसे हम बना रहे हैं। अभी खट से आएगा, उठा परेशान हो। अच्छा बताओ बेटा, थोड़ा टाइम लगे, आपको पक्का अच्छे ढंग से आ जाए, यह अच्छा ही है कि टाइम कम लगे और आपको हम पढ़ा दें और आपको न आवे, ये अच्छा है। बताओ, आप ईमानदारी से बताओ। टाइम थोड़ा भले लग जाए, लेकिन अगर हमारी समझ में आ जाए, यह ज़्यादा अच्छा है कि जल्दी से पढ़ा दिया, अब आया कुछ नहीं हमको। यह पढ़ाना है। पढ़ाना यह है कि टाइम भले लगे, लेकिन हमें ज्ञान पक्का होना चाहिए, वही सिखा रहे हैं। फोटो बना लो बेटा, बना लिया? यह पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ लिख लो पर्सन,
सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। यहां लिख लो एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल। यहां लिख लो बेटा प्रोनाउनिकल। यहां एडजेक्टिवल लिखा है, यहां प्रोनाउनिकल लिखा बेटा। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और दाऊ, यू और दाऊ, यू माने तुम, दाऊ माने तुम। थर्ड पर्सन में आता है बेटा ही, सी, इट, दे। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, अटर पटर, वो सब थर्ड पर्सन का, ठीक है। अब आई का फॉर्म चलता है बेटा आई, मी, माई, माइन। वी का फॉर्म चलता है वी, अस, आवर, आवर्स। यू का फॉर्म चलता है यू, यू, योर, योर्स। दाऊ का फॉर्म चलता है दाऊ, दी, दाई, दाइन। दाइन ना लिख देना, दाइन लिखा है, THI यानी। ही का फॉर्म है ही, हिम, हेज, हेज। सी का फॉर्म चलता है बेटा सी, हर, हर, हर्ष। एट का फॉर्म चलता है बेटा इट, इट, इट्स, इट्स। दे का फॉर्म चलता है दे, देम, देयर, देयर्स। यह पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है बेटा, लिख लो। अभी खट से बताएंगे, आ जाएगा। पहले इतना कॉपी पे लिखो, लिख लो बेटा। आपको याद भी होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल पाठक की कक्षा रोज ज्वाइन करो, आपको अपने आप ये रट जाएगा। क्या क्या लिखा बेटा, अब धीरे धीरे बोलेंगे, आप साथ में से जाना। फोटो बना लिया था। पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव के 2 रूप हैं, एडजेक्टिवल और प्रोनाउनिकल। अब पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। राम, श्याम, मोहन, सोहन, संसार की और जितनी चीज़ें हैं सब थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू दाऊ सेकंड पर्सन है, बाकी संसार की जितनी चीज़ें हैं वह क्या है, थर्ड पर्सन। आई का फॉर्म चलता है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, माई जो है पॉजिटिव फॉर्म है, माइन भी पॉजिटिव फॉर्म है। लेकिन यह माई जो है, माई माने मेरा, माइन माने मेरा, यह एडजेक्टिवल है और यह प्रोनाउनिकल है। वी, अस, आवर, आवर्स। यू, यू लिख रहे हो ना, योर, योर्स। दाऊ, दी, दाई, दाइन। ही, हिम, हेज, हेज। लिख लिया। सी, हर, हर, हर्ष। इट, इट, इट्स, इट्स। दे, देम, देयर, देयर्स। इतना लिख लिया सबने। एक पॉइंट और है, SON 123। ये क्या लिखा है बेटा, देखो इधर। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। सन बटे 123, SON से सन बनाना 123। तो एक जो है किसके नीचे लिखा है, सब्जेक्ट। अगर ये लिखा है, पहले इसे समझ लो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये देखो, इतना यहाँ से वहाँ तक जो लिखा है, यह पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फ्रेम अब आपके सामने तैयार है।
कोई भी वाक्य आएगा आप उसे बना लोगे, हमें विश्वास है। शुरू करें? तैयार हो? यस हो n बटा 123 लिख लिया? अब शुरू करें? गुड। आइए बेटा, 3 पॉइंट तो आपको क्लियर हैं, चौथा अभी समझाना है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कहा बेटा सी, अब सबसे कठिन का पहले बता दें, सरल का अपने आप आने लगेगा। सिखा बेटा सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई डू नॉट कनऊ, कनऊ माने नो, आई डू नॉट नो योर एड्रेस। यह वाक्य है, क्या लिखा? सी सेड टू मी कमेंट कामा आई डू नॉट नो योर एड्रेस। आगे बताइए बेटा सस पहले कितने का, पहले बताइए कितने काम करने हैं, ये आपके सामने लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन ना। तो बताइए यह साधारण वाक्य है कि नहीं? है ना? अरे यार अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को साधारण कहा था ना, तो साधारण है कि नहीं? साधारण है। अब 4 काम करना है। रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। सेड टू लिखा बेटा, किसमें बदलेंगे? सी टोल्ड मी, एक काम हो गया पक्का। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाए बेटा? दैट। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा, अरे फुचरा यार, उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, लगा दिया। अभी 2 काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। तो बताइए बेटा, चश्मा लगा के बताइए कौन सा टेंस है? यह पास्ट टेंस है बेटा। तो बताया था यह तो कसम खिलवाया है, यह पास्ट यह भी पास्ट। सावधानी यह रखनी है, कोई यूनिवर्सल तो नहीं होना चाहिए। तो यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बाद ठीक बाद ठीक बाद ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करो, उसकी पास्ट फाइन कर दो। तो डू का पास्ट बोलो डिड। यह सिस्टम चलना। 3 काम हो गए, 3 काम हो गए। अभी एक काम बाकी है, क्या? पर्सन। आई बेटा, केवल डू का डिड किया, बाकी कुछ नहीं किया। यह पास्ट यह पास्ट यह भी पास्ट, ठीक है। अभी एक काम बाकी है, पर्सन। तो पहले बता दें क्या यहां लिखा है, देखो जरा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिले तो वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन मिले तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। बात पक्की? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिले तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन मिले तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि वाक्य का कर्ता ये है, कर्म ये है। जब वाक्य नीचे बनाओगे तो यह कर्ता होगा या कर्म होगा, ठीक है। तो अब पाठक इशारा बताएं, बताएं, तैयार हो? गुड। आइए बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी पर्सन मिले, कोई भी पर्सन, नो दिमाग लगाना, कोई पर्सन मिला, क्या मिला? आई। जो भी पर्सन मिले उसको इस चार्ट में खोज लेना। खोज लिया? आई है तो आई कहाँ है? ये जहाँ कहीं मिल जाए उसके ऊपर इस वाली लाइन में चढ़ जाना, ऊपर से एक खड़ी लाइन खींच देना, खड़ी लाइन नीचे तक खींच देना। अब बताइए आई कौन सा पर्सन है? बोलो। ये लिखा है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सी। सी है तो सी पर कलम रखो, रखा। लास्टिक की चड्डी बना दो। अरे वो चड्डी खरीदने जाती है, प्रचार में नहीं आता है, अब भाई साहब लास्टिक वाली, भाई नहीं, अरे टीवी में प्रचार आता है चड्डी वाला यार, वो कहते भाई साहब लास्टिक वाली ना बेटा। फिर से एक बार समझो, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़ी लाइन। अब देखना है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन।
यहां से देखना आप फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी पर कलम रखा, लास्टिक की चड्डी बना दिया, बना दिया। अब जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही, अरे चुम्मा या चुम्मा, टीवी में देखा था इसे, चुम्मा चुम्मा ले रहे हैं। जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हैं वही शब्द वहां लगा देना। देखो इधर एक वाक्य किधर गया, एक लाइन सीधे आई, एक लाइन ऐसे आई, चौराहा कहाँ बना, सी पर, तो आई की जगह क्या हो गया, सी। से डिड नॉट, अरे नॉट लिखोगे ना, कनऊ, योर मिला, योर। बताया कि जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन, योर कट गया, अरे योर कट गया। अब देखो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, तो मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी। जहाँ पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हैं, चुम्मा कहाँ ले रही हैं, माई पर, तो योर की जगह क्या हो गया, माई, बन गया। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। सी टोल्ड मी दैट सी डिड नॉट नो माई एड्रेस। अब आपने कहा था गुरुजी टोल्ड क्यों किया, देखो इधर ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हो, क्रिया में क्या और किसको लगा करके। उसने बताया, अरे यार सी टोल्ड माने उसने बताया, किसको बताया, मुझको बताया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बताया, दैट सी डिड नॉट नो माई एड्रेस, यह पूरा वाक्य जो है दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिया में क्या लगाओ तो लगाते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसको लगाते हो तो इनडायरेक्ट करो। इसका मतलब टोल्ड जो यहाँ लगाया सही है। आया बात समझ, इतनी बात पूरी समझ आ गई क्या। अगर कुछ नहीं किया बेटा, सेट टू को टोल्ड में पहला काम, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, दूसरा काम, उचरा पुचरा गायब, यह पास्ट, यह भी पास्ट, तीन काम। चौथा है खड़ी लाइन, बेड़ी लाइन, लास्टिक की चड्डी। जहां दोनों लाइनें चुम्मा ले वही वर्ड लगा दो। यहां ठीक कर दिया। यहां पर्सन मिला क्या, आई, ऊपर से खड़ी लाइन, जो भी पर्सन मिले खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी, सी पर कलम रखा, लास्टिक की चड्डी लगा। जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले, चुम्मा कहाँ ले रही हैं, अरे चौराहे पे, यार चौराहा नहीं, चौराहा नहीं जानते हो, चौराहा, एक लाइन यहाँ आई, दूसरी लाइन यहाँ, चौराहा कहाँ बना, सी पर, तो वही चौराहा वाला सब लगा दो। सी डिड नॉट नो, फिर पर्सन ला क्या, योर, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी पर कलम रखना, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो, माई, यहीं पर चुम्मा ले रही है चौराहे पर, माई लगा दिया, सेंटेंस बन गया पक्का। इसके अलावा कुछ अदर चेंजेस हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, यहाँ हम अभ्यास कराएंगे, अपने आप रट जाएगा। हियर को देयर में, हेंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में, गो को फोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, तो नमड़े टुमारो को द नेक्स्ट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में। ये हम यहाँ पर लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर, नमड़ा लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ, तो ये हम यहाँ पर आपको अभ्यास जब कराएंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक और बता दें, नहीं इतना समझ आ गया। सिखावड़, he said to her, comment comma, I play chess with your brother daily, brother daily, ये लिखा है, I play chess with your brother daily। पहले माइंड में करो कितने काम करने हैं, 4। बताइए साधारण वाक्य है ना, साधारण वाक्य नंबर 1 पॉइंट सेट टू को बोलो, ही टोल्ड हर, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाया, दैट, 2 काम हो गया। एक काम हो गया, 2 काम हो गया। अब तीसरा है टेंस, यह पास्ट, यह भी पास्ट,
यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। तो प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? प्लेड। 3 काम हो गया, 3 का। अब कुल कितने काम करने हैं? 4 काम करने हैं। बचा क्या? पर्सन। फिर समझो, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कोई पर्सन मिला, क्या मिला? आई। चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़े लाइन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही पर कलम रखो, रखा। लास्टिक की चड्डी बनाओ। जहाँ पर दोनों लाइनें चुम्मा ले, चुम्मा कहाँ ले रही हैं? ही पर। चौराहे पर चुम्मा ले रही हैं बेटा। तो यही आई की जगह क्या हो गया? ही प्लेड चेस विथ। फिर पर्सन का क्या? योर। जो भी पर्सन मिले खड़ी लाइन। ये देखो खड़ी लाइन। योर कट गया। अरे योर कटा ना, कटे बहुत सारे। योर कटा कि नहीं कटा? देखो बगल में कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हर को खोजो। ये हर खोजा। लास्टिक की चड्डी बनाओ। एक लाइन ऐसी गई है, दूसरी ऐसी गई है। चौराहा कहाँ बन रहा बेटा? यहाँ पर चुमाले रहने बेटा। तो विथ हर ब्रदर डेली ना बेटा, बन गया बेटा। ही टोल्ड हर दैट ही प्लेड चेस विथ हर ब्रदर डेली। अब इसका हिंदी बता। सुना होगा कि डायरेक्ट नाइट कठिन है। कठिन नहीं है, बनाना कठिन नहीं है, इसका अर्थ कठिन हो जाता है। क्या इसका अर्थ क्या होगा? उसने उसको बताया कि मैं रोज़ तुम्हारे भाई के साथ शतरंज खेलता हूँ। यह जब हिंदी लिख के आएगी तो उसकी अंग्रेजी ये बनेगी, इसीलिए कठिन माना जाता है। बनाना कठिन नहीं है, बनाना सरल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना। लेकिन जब हिंदी निकालोगे तब कठिन होगा। उसने उसे बताया कि, अब ये हिंदी आ जाएगी। मैं रोज़ तुम्हारे भाई के साथ शतरंज खेलता हूँ। ये लिखा रहेगा हिंदी, तो नीचे जो वाक्य लिखा है यही ट्रांसलेशन बनेगा बेटा। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट नाइट जो है कठिन। कठिन तो नहीं आ गया। बाकी बताना, हियर को देयर में, हेंस को देंस में, आइदर को दाइदर में, कम को गो में, गो को फोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। ये जो है हम यहाँ अभ्यास कराएंगे, आपको सब आ जाएगा। बात पक्की? तो आज कंसेप्ट क्लियर हो गया। कल से हम असर्टिव का यहाँ बोर्ड पे जैसे कक्षा में अभ्यास कराते हैं आपको भी कराएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू बेटा। अगर हाँ इतना बताया नहीं, अगर आप फ्री में पढ़ना, पैसा लगना नहीं है, तो एक सलाह ये बेटा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी ज़रूर बजाएं। नहीं पढ़ाएं क्या कर लोगे? घंटी बजा दोगे, जैसे यहाँ पर एपिसोड निकलेगा खर्च तुमको पता लग जाएगा पठकवा पढ़ा रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस अगर समझ में आया है तो ईमानदारी से बताना। अभी पर्सन थोड़ा आपको प्रॉब्लम आई होगी बच्चों, ये प्रॉब्लम जो है 2 दिन में हम आपकी ख़त्म करेंगे। 2 दिन में, केवल 2 दिन अभ्यास कर लो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। बात पक्की? लेकिन अभ्यास करना ज़रूरी है। जब अभ्यास कराएंगे तो ये चार्ट बना करके समझाएंगे आपको फिर से, पक्का। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया है तो चैलेंज का, थोड़ा बहुत अगर समझ आया है तो चैलेंज करते हैं कि आपको डायरेक्ट नेट आ गया, बस के बाद साथ दिए रहो। लेकिन सच्ची गुरुदक्षिणा क्या है? आप अपने स्कूल के सारे बच्चों को बताएं कि पठकवा पढ़ा रहा है, सब कुछ है कि एक बात क्लियर हो रही है। बस इतना। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।